नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया। इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर दिया गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना था। लेकिन जो नेता खुद को कश्मीर के लोगों का रहनुमा मानते हैं, इस फैसले से उनकी दुकानों पर ताले लग गए। सालों से वो ताले अभी भी उनकी दुकान पर लगे हैं और सालों से वो अपनी दुकानों को नहीं खोल पाए हैं। यही कारण है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के सामने दलीलें दी गई और कहा गया कि कश्मीर में धारा 370 को फिर से लागू कर दिया जाए। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई और फैसले की घड़ियां अब नजदीक आ गई हैं। और जैसे ही फैसले का वक्त नजदीक आया, महबूबा मुफ्ती माहौल बनाने में जुट गई हैं और माहौल बनाने के चक्कर में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए। फैसला भी आया भी नहीं कि महबूबा बौखला गई। पहले महबूबा ने प्रशासन पर सवाल उठाए, फिर सुप्रीम कोर्ट को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। महबूबा का कहना है कि शीर्ष अदालत की जिम्मेदारी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को आगे ना बढ़ाए, बल्कि देश और संविधान की अखंडता को बरकरार रखे। सुनिए और क्या कहा महबूबा मुफ्ती ने। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कई बार एक तो इस मुद्दे को सुनने में बहुत देर कर दी। 5 साल लगाए इस मुद्दे को सुनने में। उसके बाद मैं समझती हूँ कि खुद सुप्रीम कोर्ट में कई बार जो पुराने हमारे जजमेंट्स आई हैं, उसमें ये कहा गया है कि 370 को जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बगैर कोई नहीं हटा सकता है जी। तो मुझे लगता है ये फैसला तो सीधा होना चाहिए कि ये जो उन्होंने किया 2019 5 अगस्त को, वो नाजायज था, वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ था, जम्मू कश्मीर के खिलाफ था। जो जम्मू कश्मीर के साथ वादे किए गए 1947 में, उन वादों के खिलाफ है। जो मैं पिछले कल रात से देख रही हूँ, जिस तरह से अलग अलग जमातों के, खासकर पीडीपी का मैं सुन रही हूँ, हमारे वर्कर्स के लिस्ट लिए जा रहे हैं पुलिस थानों के जरिए। लगता है कि कोई ऐसा फैसला आने वाला है जो जम्मू कश्मीर या इस मुल्क के हक में नहीं है, बल्कि सिर्फ बीजेपी के एजेंडे को आगे चलाने के लिए है। इसलिए कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं, जिसका मुझे बड़ा अफसोस है। मगर फिर भी मैं सुप्रीम कोर्ट को ये बताना चाहती हूँ कि आपकी जिम्मेवारी बीजेपी के एजेंडे को आगे चलाने की नहीं है, बल्कि इस मुल्क की सालमियत, इस कॉन्स्टिट्यूशन की सालमियत की है। उसका लिहाज कीजिए। महबूबा के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला देने वाला है जो कश्मीर के हक में नहीं होगा और सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहता है। तो सोचिए, जो नेता सुप्रीम कोर्ट की इज्जत नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट को एक पार्टी का बताते हैं, उन लोगों का क्या ही भरोसा किया जा सकता है कि वो कश्मीर के हक में काम कर सकते हैं या फिर उन्होंने किया होगा। और अगर कर सकते हैं तो अब तक क्या किया था, क्यों नहीं किया। लेकिन फैसला आने से पहले ही महबूबा ने पूरी तरह से भूमिका बना दी है कि फैसला बदलने वाला नहीं है और उनके कार्यकर्ताओं को जेलों में डालने की तैयारी की जा रही है। महबूबा मुफ्ती ने जैसा कि बताया कि उनके लोगों की लिस्ट बनाई जा रही है और जैसे ही फैसला आएगा, उससे पहले उनके लोगों को, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। महबूबा जैसे नेता कश्मीर में अपनी दुकान चलाने के लिए लोगों को किसी भी हद तक बरगला सकते हैं। वो दुनिया को उस कश्मीर की तस्वीर दिखाने से कतराते हैं जिस कश्मीर में G20 की बैठक करवाई गई, जिस कश्मीर में अब बच्चे सेना पर पत्थर नहीं फेंकते, उस कश्मीर को प्रचारित नहीं किया जाता, जिस कश्मीर में महिलाएं अब सर पर पानी नहीं ढोती, उनकी रसोइयों में अब उनके पास गैस उपलब्ध है। जो विकास फिलहाल कश्मीर में चल रहा है, उस विकास को कभी कश्मीरियों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो ये अगर सब कुछ संभव हुआ है तो उसका कारण है धारा 370 का हट जाना। लेकिन मामला फिलहाल कोर्ट में है, सुनवाई पूरी हो चुकी है, जल्द ही फैसला भी आने वाला है और देखना होगा कि फैसला क्या आता है। लेकिन महबूबा का अंदाज जो बता रहा है, वो तो यही बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला वैसा तो नहीं आने वाला जैसा कि वो चाहती हैं, या जो सोचकर सुप्रीम कोर्ट में मामला लेकर जाया गया था। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है। साथ ही जाते जाते देखिए कश्मीर के हालात आज के वक्त में क्या हैं और पहले क्या थे। नमस्कार।